हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और कोपा अमेरिका के ग्रुप स्टेजेस खत्म हो चुके हैं। हमको पता चल चुका है क्वार्टर फाइनलिस्ट्स कौन हैं। बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। ब्राजील इज द मेन टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, बट उसके अलावा भी देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और बात करते हैं सबसे पहले। आई वॉन्ट टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कोलंबिया, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन है इसमें अर्जेंटीना की बात बहुत हो रही थी, और ये मैं रिपीट कर रहा हूं कि अर्जेंटीना की बात बहुत हो रही थी इसके पहले, इसके और उसके अलावा अगर आप कुछ बोले तो मार्सेलो बियल्सा के उरुग्वे की बात बहुत हो रही थी। कोलंबिया हैव बीन वन ऑफ द साइड्स इन, दे हैव एवरीथिंग गोइंग फॉर देम। आपके फॉरवर्ड जो हैं कोलंबिया के वो गोल कर रहे हैं, आपकी मिडफील्ड जो है वो अपने बैटल्स जीत रही है, आपका रियर गार्ड यानी कि आपका जो डिफेंस है वो जॉन लुसूमी को जो इंजरी हुई थी उसके बाद से दे हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। फिर से फिर से आपने देखा कि ब्राजील के साथ 1-1 उनका स्कोर हुआ, और उसके बाद दे मोर मोर इंपॉर्टेंटली दे हैव फिनिश्ड ऑन टॉप ऑफ देयर टेबल। और उस टीम में ब्राजील भी थी। ब्राजील वाले मैच के बारे में बात करेंगे, ब्राजील के बारे में विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। बट ये मैच 1-1 कंप्लीट हुआ है। राफिनिया का एक गोल आता है और वहां से डैनियल मुनोज दूसरा गोल स्कोर करते हैं जस्ट बिफोर हाफ टाइम, एंड इट इज, आप अगर इस कोलंबियन टीम को देखोगे तो यू हैव टू एडमिट दैट दे आर वन ऑफ द आप आउटसाइड फेवरेट्स बोल सकते हो, आप शायद आउटसाइडर्स बोल सकते हो, आप आपको जो भी एडजेक्टिव यूज करना हो आप उनके लिए कर सकते हो, बट दे लुक रेडी फॉर बैटलिंग इट आउट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कोलंबिया की साइड जाके जीत जाएगी कोपा अमेरिका, बट जो भी इनको खेलेगा, जो भी इनके सामने आएगा, they have to be really good to beat this Colombian side, and they are absolutely brilliant. um, एक जो थोड़ा सा बैड न्यूज है कि पैनामा के साथ इनका जो क्वार्टर फाइनल होगा उसमें जेफरसन लर्मा जो कि अच्छा खेले उनके लिए, वो प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे बिकॉज उनको येलो कार्ड मिल गया है एंड वो सस्पेंड हो चुके हैं अगले मैच के लिए। खैर विनिशियस विल आल्सो नॉट बी अवेलेबल। और मैच की थोड़ी बात करते हैं तो 1-1 ये स्कोर कंप्लीट हुआ। यार मैच फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ना इंटरटेनिंग तो था। ये मैं बोलूंगा कि फ्रॉम, अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं हो एक पर्टिकुलर साइड में, अगर आप किसी पर्टिकुलर साइड को के फैन नहीं हो, जैसे अगर आप ब्राजील के फैन नहीं हो, जो कि मैक्सिमम हमारे इंडिया साइड में जो साउथ अमेरिकन नेशन को जो सपोर्ट करते हैं वो ब्राजील है, लेकिन अगर आप ब्राजील को सपोर्ट नहीं करते हो तो ये मैच एंटरटेनिंग तो था। पहले 15 मिनट तो एब्सोल्यूट मैडनेस वाज गोइंग ऑन। राफिनिया ने क्या जबरदस्त फ्री किक स्कोर की है। इट वाज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर आपने वो गोल नहीं देखा है तो मैं अर्ज करूंगा कि आपको जहां से भी हाइलाइट्स वगैरह दिख जाए आप जाके देखो। ब्यूटी ऑफ फ्री किक ही स्कोर्स। बट उसके बाद उसके पहले इनफैक्ट हामिस रोड्रिगेज ने पोस्ट हिट किया था। ब्राजील को ऐसा लगा कि जस्ट बिफोर कोलंबिया स्कोर्ड उनको एक पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, बट वो नहीं मिला। को विनिशियस जूनियर को ऊपर टैकल हुआ, बट बाद में रिप्ले में दिखा कि डिफेंडर का टच था उसके ऊपर। सो ये सारी चीजें हुई और 1-1 फाइनली गोल खत्म होता है। और ब्राजील की थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी यार। ये ब्राजील की टीम इज नॉट लुकिंग लाइक द ब्राजील की टीम दैट हैज we have seen for so long। और जो क्वालिटी और जो फ्लेयर और जो 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 जॉय हम एसोसिएट करते हैं ब्राजील को, मतलब देखो यार, हम लोग कोई पंडित वगैरह तो है नहीं। मैं ये चीज एकदम अपने एज अ फैन में बात कर रहा हूँ। हम लोग कोई पंडित वगैरह तो है नहीं। हम फुटबॉल देखते हैं बिकॉज वी फाइंड जॉय इन फुटबॉल। सो ब्राजील एक ऐसी टीम थी, आप उनके फैन हो या नहीं हो, ब्राजील एक ऐसी टीम थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। जब से मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया है तब से लेके 2014-15 या फिर उसके कुछ दिन बाद तक ब्राजील एक ऐसी टीम थी विच ब्रॉट यू जॉय। दिस ब्राजील टीम हैज इट, मतलब एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है ऑनरस। मतलब इट फील्स ऑनरस टू लुक एट दिस ब्राजील टीम। इट मतलब ऐसा एक भार के जैसा लगता है। ऑनरस का मतलब होता है कि कोई चीज जो आपको मतलब बहुत मुश्किल से आप उस चीज को कंप्लीट कर पा रहे हो। कभी कभी ब्राजील की टीम को देख के ऐसा लगता है। विनिशियस जूनियर हैड सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस इसके पहले वाले मैच में, बट टुडे अगेन ही लुक लैकलस्टर। नहीं वो उस लेवल पे खेल पा रहे हैं जो जो उनसे एक्सपेक्टेड है, या इनफैक्ट जो वो रियल मैड्रिड के लिए जो उनका फॉर्म है उसको वो ब्राजील के लिए रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं। नेमार जूनियर ने
मतलब एक सटल सा मैसेज पोस्ट किया, आई डोंट नो आपने कैच किया है कि नहीं, ही पोस्टेड अ पिक्चर विथ, वो सो रहे हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी सो रहे हैं. सो इज इट अ डिग एट ब्राजील? I will not be surprised if it is. It looks very very flat. It looks very very poor. Brazil, मुझे नहीं लग रहा है कहीं से भी ये टीम रेडी है टू इवन चैलेंज फॉर दिस. अब दे हैव गॉन थ्रू, और कोलंबिया के साथ उन्होंने ड्रॉ किया है और आगे बढ़ चुके हैं वो. बट इफ यू लुक एट द वे दे हैव प्लेड, दे विल नॉट, मतलब ऑनेस्टली इफ यू लुक एट जिस तरह से इनका सिचुएशन चल रहा है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये क्वार्टर फाइनल में हार जाते हैं. रनर्स अप रहे हैं ये, और जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं, इट इज नॉट, again, like I said, it is not what you would associate Brazil team with. फ्लेयर नहीं है, मिडफील्ड उनकी काम नहीं कर रही है, फॉरवर्ड लाइन में वो लेवल ऑफ कोहेसिवनेस नहीं दिख रही है, वो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बहुत है. मतलब जैसे अगर आप ये कोलंबिया वाला मैच भी देखोगे ना, बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं वो, बहुत ज्यादा चीजें एक साथ अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर दिस ब्राजील टीम. वेयर डू दे गो फ्रॉम हियर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. एंड उसके आगे वो क्या करते हैं, वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज है. एक तरह से आप बोल सकते हो कि इट इज नॉट समथिंग जो आप मतलब लुक फॉरवर्ड करोगे. उरुग्वे के साथ खेलना है. द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज इनका जो क्वार्टर फाइनल है वो है उरुग्वे के साथ. आई थिंक द सेकंड बेस्ट टीम, और शायद जॉइंट सेकंड टीम, क्योंकि अब मैं उसमें कोलंबिया को भी इंक्लूड करूंगा, कि जॉइंट सेकंड बेस्ट टीम के साथ इनको खेलना है. बेस्ट टीम मेरे हिसाब से अभी भी अर्जेंटीना है. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मार्सेलो बियल्सा की उरुग्वे knocks out this Brazil की side. In fact, I think they are the favorites going into that game. Imagine saying that about Brazil एक knockout game में. irrespective of whoever they are playing, irrespective of कौन से कंपटीशन में खेल रहे हैं. इमेजिन से आप अगर एक ब्राजील की टीम को देख के आप बोलते हो कि ये तो भाई फेवरेट्स नहीं है एक पर्टिकुलर गेम में जाने में, और मतलब अगर आप सोच के देखें तो it is a little ridiculous if you think about it, because Brazil is associated with brilliant football. Brazil is associated with results, और वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है. This will be a big disappointment. Dorival Jr., I don't think he's had a great start. अभी वो कितना रहेंगे, क्या होगा उनके साथ, वो तो डिपेंड करता है कोपा अमेरिका में क्या होता है, उसके बाद के रिजल्ट्स वगैरह. बट ब्राजीलियन फुटबॉल is suffering, and it is not good enough right now. That's the sad reality of it. ये फैक्ट है, और इस चीज को आई थिंक द मोस्ट, जो सबसे कट्टर ब्राजील का फैन होगा ना, वो भी यही मानेगा कि ये चीज बिल्कुल भी दे एक्सपेक्ट मच बेटर यहां से. दिस इज नॉट व्हाट ब्राजील इज नोन फॉर. और वहीं से आगे बात करते हैं, और बात करते हैं कोस्टा रिका की. तो कोस्टा रिका बाहर हो गई है कोपा अमेरिका के, बट आई थिंक पैराग्वे के ऊपर, जो कि पैराग्वेन फुटबॉल और कोस्टा रिकन फुटबॉल दोनों आप एक तरह से बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड था कि ये दोनों साइड्स बाहर हो जाएंगी, क्योंकि कोलंबिया और ब्राजील थे. ब्राजील कितनी भी बुरी हो, दे आर गुड इनफ टू ऑफ कोर्स नॉट गेट नॉक्ड आउट इन द ग्रुप स्टेज. बट बात अगर कोलंबिया और पैराग्वे की जाए, दोनों दोनों साइड्स हैव, ऐसा बोलना सही रहेगा शायद कि कोस्टा रिका और पैराग्वे ये दोनों नेशंस ने अपनी बेटर फुटबॉल इसके पहले कुछ दिन देखी है. तो यहाँ पे कोस्टा रिका विल बी थोड़ा प्राउड, बिकॉज अपना मैच वो जीत गए हैं पैराग्वे के साथ. बहुत ज्यादा कुछ मतलब ऐसा फायदा नहीं है, लेकिन इफ यू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल, तो कोस्टा रिका ने ज्यादा टफ ग्रुप में होते हुए, ब्राजील और कोलंबिया वाले ग्रुप में होते हुए, दे हैव गॉटन मोर पॉइंट्स देन लेट्स से यूएस की टीम, व्हिच इज सपोज्ड टू बी द डार्क हॉर्स, राइट. यूएस की टीम को हम लोग बोल रहे थे डार्क हॉर्स है, कुछ कर सकते हैं, प्लेयर्स उनके अच्छे हैं. खैर, यूएस इज अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर, बट वहां पे हम बोल रहे थे कि ये कुछ कर सकते हैं. उनसे ज्यादा पॉइंट्स इनके आए हैं. कुछ टैलेंट है, मतलब अगर आप कोस्टा रिका की साइड देखो तो कुछ टैलेंट है विच इज कमिंग अप द रैंक्स. उसके बारे में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कोस्टा रिका. लेकिन ओवरऑल आई थिंक कोस्टा रिका को भी एक मेजर ओवरहॉल की जरूरत है, एंड दे विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जैसे जैसे उनकी हालत है, एंड दे विल हैव टू डू बेटर. बट ओवरऑल हमको अपने क्वार्टर फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. सो द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स अर्जेंटीना वर्सेस इक्वाडोर. आई थिंक इट इज अ वेरी टेस्टी बैटल. अर्जेंटीना वर्सेस इक्वाडोर मेरे को
जितना लोग समझ रहे हैं उससे ज्यादा क्लोजर लगता है ये मैच। देन यू हैव ब्राजील वर्सेस उरुग्वे, जिसके बारे में तो मैंने बात की। आई थिंक उरुग्वे विल फैंसी देयर चांसेस एंड आई थिंक दे शुड बीट ब्राजील, जो फिलहाल हालत है ब्राजील की। बट यू नेवर नो, ब्राजील इज ब्राजील और फुटबॉल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वेनेजुएला वर्सेस कनाडा विल आल्सो बी अ गुड बैटल। आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय वेनेजुएला। मुझे ऐसा लगता है कि अपने दे हैव पंच्ड अबव देयर वेट कॉन्स्टेंटली। ग्रुप टॉप किया है, तीनों मैचेस जीते हैं। विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच व्हाट वेनेजुएला डज। कनाडा इज आल्सो हियर जस्ट बिफोर द टूर्नामेंट। उन्होंने जेसी मार्च को अपॉइंट किया था। दे आर आल्सो स्लाइटली देयर, नॉट क्वाइट देयर। देखते हैं क्या होता है। एंड देन यू हैव कोलंबिया वर्सेस पनामा, व्हिच आई थिंक शुड बी लाइट वर्क फॉर कोलंबिया। सो कोपा अमेरिका के क्वार्टर फाइनलिस्ट हमको मिल चुके हैं, हमको यूरोस के भी क्वार्टर फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, एंड वी विल हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। बट आज का दिन ब्रेक है, तो आज का दिन आप भी इंजॉय करिए, थोड़ा कैच अप ऑन योर स्लीप, बिकॉज स्लीप साइकिल की तो जैकी दादा की बात की भाषा में बोले जाए तो नींद के तो लगे पड़े। तो भाई थोड़ा सोइए, थोड़ा आराम करिए। मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम कोपा अमेरिका यूरोस का कवरेज, एक्सटेंसिव कवरेज कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो। बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।